नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम का चेहरा बदलेगा, एनडीए का टकराव बढ़ेगा, जेएनजी उतर गया दमखम से, जनता पार्टी के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कई चीजों का हम विपक्ष की बात बाद में कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत बहुत तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग संस्थान जो बनाए हुए हैं, करड़ी सेना, तो हिंदू महासभा, तो बजरंग दल, तो फलाने, तो ढकाने, तो थकाने, अब वह विरोध में खड़े हो गए। करड़ी सेना जो राजस्थान से आती है, नरेंद्र मोदी को लेकर राजस्थान के अंदर करनी सेना ने जो चुनौती दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, नरेंद्र मोदी को कि राजस्थान में अगर ढुकने की हिम्मत दिखा तो फिर काले झंडे का और गो बैक के नारे का आपका इंतजार रहेगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान जाना है और चुनौती खुली मिल रही है अपने ही कार्यकर्ताओं से। और करणी सेना ने एक बात और साफ कही कि हम ही हैं जो मोदी करते हैं और हम ही हैं जो भीड़ लाते हैं। तो हम विरोध करेंगे तो सोचिए कौन आएगा आपके पास और कौन आपको वोट देगा। इन बातों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ करणी सेना का नहीं है। यूजीसी को लेकर के संवर यह कह रहा है कि इस कानून को वापस लीजिए। एससी एसटी कह रहा है कि कानून लागू रहेगा। यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई नरेंद्र मोदी के लिए है। दूसरी तरफ विपक्ष मोदी को लेकर के लगातार हमलावर है। विपक्ष इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है, और जब विपक्ष बख्शने के मूड में नहीं है तो मोदी के लिए अब नई मुसीबत होती जा रही है, जो आने वाले वक्त में उसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। ऐसे में एक जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के से भी सीजीआई का भी बहुत एक जबरदस्त आया कि हम अगर चाहें, हमें पता है कि कैसे किसके ऊपर कार्रवाई करनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी शिक्षा को लेकर के जो खिलवाड़ एनसीईआरटी को लेकर के जो किया जा रहा है, और उसमें न्यायपालिका का एक पृष्ठ जोड़ दिया गया है, उसको लेकर के आग बबूला हो गए सीजीआई। लेकिन सरकार का तो कहा जाता है कि न्यायपालिका पर दबदबा है, और सीजीआई तो बैडमिंटन और फुटबॉल कानून मंत्री के साथ खेलते नजर आए, फिर सीजीआई कैसे बिखर हुए। यानी कि वह जागृति थोड़ा थोड़ा अंधभक्ति में भी अब समा रही है, जो सरकार के लिए मुसीबत कर रही है। अब दूसरी तरफ यह करणी सेना की बात हुई। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर 240 जो सांसद हैं, उनके अंदर भी मतभेद और एकजुटता नरेंद्र मोदी को लेकर के नहीं है। यानी कि घर का भेदिया लंका ढाए, घर में अगर बगावत हो तब तो फिर मुश्किल है, तब तो दुश्मन ज्यादा हावी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में तो नरेंद्र मोदी चले गए इजराइल। अब 35 घंटा नरेंद्र मोदी इजराइल में रहेंगे, और उसके बाद आने के बाद उन्हें राजस्थान जाना है। तो राजस्थान से चुनौती मिल गई कि हम ढुकने नहीं देंगे, चाहिए तो भजन लाल से पूछ लो। यानी कि करणी सेना यह दिखा रही है कि राजस्थान में हमारा कितना चलता है, तुम अपने सीएम से पूछ लो, भजन वह बता देगा। यानी कि राजस्थान के सीएम भजन लाल को करणी सेना ठेंगे पे रखती है। इसका मतलब यह हुआ। अब दूसरी तरफ एनडीए का टकराव बढ़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा कि पीएम का चेहरा बदलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एनडीए का टकराव बढ़ेगा, इस पर चर्चा कर लीजिए।
आपको समझ आ जाएगा। इस वक्त एनडीए नाम का एनडीए बनकर के रह गया। एनडीए की एकजुटता मोदी के साथ नहीं दिख रही है। बिहार से बड़ी चौंकाने वाली सब खबरें आ रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के 42 विधायकों को नोटिस जारी हुआ है बिहार में, तब से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार से पंगा भी भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ रहे हैं अब, क्योंकि नीतीश कुमार हर क्षेत्र में भाजपा से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार का दूरी बनाना इस सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं हो सकता। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी कुछ और है। चंद्रबाबू नायडू एक सपना भी पाले हुए हैं केंद्र की राजनीति में एंट्री करने का, और भारतीय जनता पार्टी के रहते उन्हें वह अवसर प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं और हल्ला बोल जो हो रहा है, और यूथ कांग्रेस जिस तरह से हमलावर हो गई है अब सड़कों पर, और जिस तरह से और अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, मोदी सरकार बैकफुट पर आ रही है उसको लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फिर उससे भी बहुत बुरे कर्म भाजपा ने किए हैं और उसके कार्यकर्ताओं ने। तो फिर गिरफ्तारियां तो मोदी की भी होगी, मोदी भी अपशब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं पर जिस तरह का आरोप लगा रही है, अब देशद्रोह के मुकदमे में उनको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और एफआईआर नहीं दिखाया जा रहा है, किसी को बताया नहीं जा रहा किन धाराओं में क्या किया जा रहा है। यह इस सरकार के लिए उल्टे पड़ सकते हैं फिर पूरे देश में। और मोदी का विरोध अब खुलकर जिस तरह कांग्रेस कर रही है और हमला कर रही है, और जिस तरह मोदी 35 घंटे के लिए इजराइल गए हैं, 35 घंटे रहेंगे इजराइल में, सवाल हजारों खड़े हो रहे हैं कि इजराइल जाने का मतलब क्या है, क्यों इजराइल गए नरेंद्र मोदी। इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि क्यों गए। ऐसे हालात में और देश को बताया भी नहीं क्यों जा रहे हैं। लेकिन ट्रेड डील को लेकर के ट्विटर वार जारी है, जो अब एक्स हो गया है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री जो है लापता थे, अब उतरे हैं मैदान में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी को कंप्रोमाइज बताए हैं अमेरिका का। और यह ट्वीट करके पीयूष गोयल ने सरकार को और फंसा दिया, इस मुद्दे को और जिंदा कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे थे यह दुनिया जानती है, और इंदिरा गांधी से अमेरिका कैसे कांपता था यह अमेरिका भी जानता है, और राजीव गांधी ने किसी का नहीं सुना यह भी हर कोई जानता है, और सोनिया गांधी कभी पीएम बनी नहीं यह भी दुनिया जानता है। और नरेंद्र मोदी 11 साल से क्या कर रहे हैं, चरण वंदना कैसे कर रहे हैं अमेरिका का, यह भी देश जान गया। यानी कि उस मुद्दे को फिर एक बार सड़क पर ला दिया। ऐसे में जेनजी यानी कि युवा जो सड़क पर उतर गए हैं और अब हल्ला बोल दिए हैं, अब और शर्ट निकाल कर प्रदर्शन जो कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड, चाहे महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सभी जगहों पर सरकार बैकफुट पा गई। वो कह रहे हैं गिरफ्तार कर लीजिए, और प्रशासन भाग रही है। यूथ कांग्रेस के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, और प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने का मुख्य कारण भी बन सकता है कि एक आंदोलन का प्रारूप न ले लिया। अगर आंदोलन का प्रारूप ले लिया तो सरकार को बचा पाना और बच पाना दोनों ही मुश्किल होगा।
ऐसे में जो बदनामियां हो रही हैं वह एनडीए गठबंधन की। अब चर्चाओं में यह भी आ गया कि सिर्फ मोदी को नहीं, नीतीश नायडू को भी इसमें लिया जाएगा, क्योंकि उनके सहयोग से यह सरकार चल रही है। जिस दिन नीतीश नायडू का नाम इस गठबंधन से अलग हुआ, उस दिन सरकार धराशायी हो जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुसीबत जड़ बनती जा रही है, क्योंकि जैन जी का आंदोलन आंध्र प्रदेश के अंदर भी सक्रिय होगा। ऐसे में मोदी का जो प्लान था कि कांग्रेस को बैकफुट पर लाने का, यूथ कांग्रेस के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके, वह प्लान फेल हो गया। और एनडीए में जिस तरह से बगावत उठता हुआ नजर आ रहा है नीतीश कुमार की तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी, जो यह एक बगावत का तस्वीर नजर आ रहा है कि जिस तरह नीतीश कुमार बिहार में अब भाजपा के साथ बन नहीं रही है, जिस तरह विधानसभा में जो माहौल बना और वोटिंग की बात की गई, जिस तरह एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की गई और चंद्रबाबू नायडू को बिल गेट्स का स्वागत करा के बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई, इससे पता चल रहा है कि एनडीए में उठेगा बगावत। अब बगावत का सुर उठना निश्चित माना जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के ऐलान के बाद जो भोपाल में उन्होंने कहा कि डटे रहो, पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, कार्यकर्ताओं को जो साहस बढ़ाने का कार्य किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। जब परिस्थितियां यह आकर के सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है और एनडीए गठबंधन के घटक दलों के भरोसे यह सत्ता है, और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग लगातार यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल देना चाहिए अब, क्योंकि ब्लैकमेलिंग अब चल रही है, अब नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं अमेरिका के हाथों, और कांग्रेस इसी बात का जिक्र कर रही है और ऐलान कर रही है कि डट के खड़े हो जाओ, तो फिर इसका मतलब कि एनडीए के अंदर टकराव अब आगे आने वाले वक्त में और बढ़ने वाला है। और एनडीए के अंदर अगर टकराव बढ़ने वाला है और जेनजी सड़क पर, युवा सड़क पर दमखम से उतर रहा है, तो फिर मोदी सरकार का बच पाना मुश्किल है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह सरकार टिक कब तक पाती है। क्या इस बजट सेशन जो दूसरा भाग 9 मार्च से और 13 अप्रैल चालू हो रहा है, इसमें एनडीए साथ छोड़ देगा, इंडिया एक अच्छी परिस्थिति में आ जाएगी। चुनौती दोनों के लिए है, इंडिया और एनडीए दोनों के लिए, कि इंडिया गठबंधन एकजुटता बनाए रखता है और एनडीए गठबंधन एकजुटता बनाए रखता है या नहीं। नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन में फिर एक बार फूट डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इंडिया गठबंधन में तो फूट नहीं डाल पाए, बल्कि और अग्रसित हो गए। एनडीए को संभाल पाएंगे क्या, यह एक चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी बन गई है। राहुल गांधी के ऐलान के बाद जो माहौल बन रहा है, भोपाल से जो ऐलान किया उन्होंने युवाओं को लेकर के और सपोर्ट में खड़े हो गए, उस ऐलान के बाद राजनीति बदलने जा रही है। और जैसा उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि एक बार अमेरिका का नाम लेकर दिखाओ और या ट्रेड डील को रद्द करके दिखाओ, हिम्मत है तो, नरेंद्र मोदी इस पर खड़े उतरेंगे, दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद ही के बिछाए जाल में इस वक्त फंस गए हैं और पूरी भाजपा तिलमिलाई हुई है, क्योंकि सत्ता जाने का डर साफ चेहरे पे अब दिख रहा है। क्योंकि वह जानते हैं कि सत्ता गई तो फिर सत्ता तो कभी नहीं आएगी, लेकिन पार्टी का वजूद भी खत्म होगा, और जब कार्रवाइयां होगी
तो जेल भी होगा। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश होना है तो बुद्धि भ्रष्ट हुई तो अनाप शनाप लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।